अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे बच्चों, आज हम सीबीटी का मॉड्यूल 3 प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट ये स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल 3 है हमारा प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट। और इसमें आप यानी ये सीख लेने के बाद आप जो है इंशाल्लाह क्या कर सकेंगे, वर्क को क्रिएट करना, शीट्स को इंसर्ट करना, बुनियादी जो फार्मूलाज हैं और फंक्शंस हैं उनको अप्लाई करना, चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने, डाटा को फिल्टर करना, सेल्स को फॉर्मेट करना, वर्कशीट को एडिट करना, पेज को ब्रेक करना, सेल्स को स्प्लिट करना और मर्ज करना, ये सारा सीख लेंगे। ये हमारा जो है ना, ये मॉड्यूल 3 में ये हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो यहाँ से अब लर्निंग यूनिट 1 है इसका, वर्क बुक क्रिएट कैसे होती है, आज हम ये सीखेंगे। इस यूनिट में आप सीख रहे हैं कि जो हमने है ना वर्क बुक कैसे क्रिएट करते हैं स्प्रेडशीट में, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में, और ये जो एक्सेल की स्प्रेडशीट्स होती हैं उनकी किस्में कौन कौन सी होती हैं, और प्रोसीजर क्या है वर्क बुक क्रिएट करने का एक्सेल के अंदर। और ये यूनिट मुकम्मल करने के बाद आप जो है ना बयान कर सकेंगे कि जो है ना वर्कशीट की का इस्तेमाल और उनकी किस्में और जो है ना उनको बनाने का तरीका, उनको क्रिएट करने का तरीका वो क्या है। तो जो वर्क बुक होती है ना, ये एक चीज पहले क्लियर कर लें कि वर्क बुक जो है वो मजमुआ है वर्कशीट का। ठीक है, हर वर्कशीट जो है मजमुआ है रोज और कॉलम्स का। यानी वर्कशीट्स, वर्कबुक जो है वर्कशीट्स पर मुश्तमिल होती है, और जो वर्कशीट है वो रोज और कॉलम पर मुश्तमिल होती है। एक पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूजिंग। यानी इसका इस्तेमाल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम के तौर पे। तो ये बहुत ज्यादा ये जो है ना इंटरेक्टिव है, यानी आसानी के साथ हम जो है ना कंप्यूटर के की एप्लीकेशन में डाटा को ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, मैनिपुलेशन करनी, तब्दीली करनी और स्टोर करना डाटा को टेबल्स की शक्ल में हम स्प्रेडशीट इस प्रोग्राम में हम कर सकेंगे। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो अरेंज करता है डाटा को रोज और कॉलम्स की शक्ल में, और फिर इसको कैलकुलेशन किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम जो है ना इनफरादियत है वो ये है कि इसके अंदर आप जो है डाटा को वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और मैथमेटिकल फार्मूलाज भी लगा सकते हैं सेल्स के अंदर। ये इसकी जो है ना इसकी इनफरादियत है। तो इसकी जो आगे किस्में और इस्तेमाल है वो क्या है, कि जो बहुत सारे स्प्रेडशीट एडिटिंग जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर्स के लिए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना वो बुनियादी हैसियत हासिल रखता है, और एप्पल वालों का नंबर्स एक प्रोग्राम है वो इस्तेमाल होता है एक्सेल की जगह। और दूसरी भी जो है ना किस्म की स्प्रेडशीट्स मौजूद हैं। मुझे याद है हमने 90s 99 2000 में एक प्रोग्राम आता था लोटस 1 2 3, अभी भी है वो मार्केट में जो है ना वो चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आपकी असाइनमेंट है, आप तलाश करिएगा, गूगल में सर्च करिएगा ना कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, तो विकीपीडिया पे वो ले जाएगा आपको, उसमें आप गिनिएगा बहुत सारे आपको जो है वो मिल जाएंगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। अच्छा, ये तो यानी ना अब इसमें क्या है, 2 डायमेंशनल स्प्रेडशीट्स। 2 डायमेंशनल स्प्रेडशीट से मुश्तमिल होती है सेल्स के ऊपर। ये क्या है, एक जो बॉक्स है वो मुश्तमिल एक यानी टुकड़ा आप कह ले, सेल जो है ना एक टुकड़ा सा है, एक अलग खाना सा है। वो अरेंज हो सकता है, उसमें एक रोज और कॉलम की शक्ल में आप एक टेबल जैसे कहते हैं हम टू डायमेंशनल। आगे है ये 3 डायमेंशनल स्प्रेडशीट, इसमें क्या आ जाएगा, जदीद दौर में जो स्प्रेडशीट जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको
ये चीज करने की इजाजत देती है कि आप वो जो 2 डायमेंशनल है ना वर्कशीट्स, उसके अंदर जो है ना मजीद जो है उसको रिलेट कर सकते हैं दूसरी एक और वर्कशीट के साथ। ठीक है, और इसको जो है उन्होंने तारफ कराया है थर्ड डायमेंशन से। ठीक है, यदि एक जो सेल्स है उसको आप अलग से दूसरी वर्कशीट के साथ भी जो है ना उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्प्रेडशीट। इसमें आगे अरिथमेटिक स्प्रेडशीट्स भी हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। फिर लॉजिकल स्प्रेडशीट्स है, इसमें आप क्या यूज कर सकेंगे, लॉजिकल फंक्शंस और अरिथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, तो ये 4 आपने किसमें आपने पढ़ ली है इनकी। और आगे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्प्रेडशीट्स है। अब है आगे क्रिएटिंग वर्कबुक, यानी वर्कबुक कैसे क्रिएट होती है ये आपने 2 डायमेंशनल सेल्स हैं, ठीक है, या जो भी कुछ आपके स्प्रेडशीट में डाटा या ऑब्जेक्ट्स हैं, वो नंबर्स वगैरह जो आपने इनके साथ अटैच किए हुए हैं, आप क्या कह रहे हैं, उनको व्यू करना, एनालाइज करना, मैपिंग नंबर करना, ये सारा कुछ कर सकेंगे। तो आप कह रहा है कि स्प्रेडशीट आर यूज लिस्ट, सिंपल सिंपल लिस्ट बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती है स्प्रेडशीट, और फिर आप ग्राफ बनाने के लिए और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट्स को। डाटा को सॉर्ट आउट करना हो, फिल्टर करना हो, वो यानी तरतीब में लेके आना हो, तरतीब वार करना हो, अपनी मर्जी का डाटा आपको चाहिए, छांटी करनी हो आपने, इसके मुख्तलिफ ये जो है ना वर्सटाइल है, यानी मुख्तलिफ वराइटियां हैं इसके। ठीक है, और आप इसमें डाटा को जो है ना कॉम्प्लेक्स जो भी डाटा है, अगर मुश्किल तरीन डाटा है उसको आप जो है ना इसमें बड़ी आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। जैसा कोई कमाई है, अर्निंग की हुई है, अखराजात हैं, बजट्स वगैरह है, अकाउंट्स वगैरह है, सबको बड़े आसानी के साथ आप हल कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वो उसके फीचर्स है ना, ये क्या है, आपको मुश्किल जो मैथ के सवालात हैं उनको हल करना, हर किस्म की एडिशंस करनी, सब्ट्रैक्शंस करनी, ठीक है, और यानी मनफी करना, जमा करना, परसेंटेज निकालनी, ठीक है, और टैक्सेस वगैरह लगाने, मल्टीपल स्टेप्स वगैरह हल करने, सारा कुछ आप ये इसमें कर सकते हैं। तो ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये मुश्किल होते हैं ग्राफ्स, चार्ट, ठीक है, और प्रेजेंटेशंस वगैरह, डाटा की मीटिंग्स, वो इसमें फिर आप जो है ना वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और इनको, ठीक है। तो आगे हम ये अब करने जा रहे हैं क्या भला, पहले तो हम इसको लॉन्च करना सीखेंगे, कैसे ये लॉन्च होती है, मुख्तलिफ कैरेक्टर है इसको लॉन्च करने के। फिर यानी आपने नई वर्कबुक क्रिएट करनी है तो लिखा हुआ है कंट्रोल N प्रेस करेंगे, आपकी जो है ना नई वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। तो ओपन करना हो आपने तो फाइल में जाके, न्यू में जाके आप नई वर्कबुक क्रिएट होती है, और अगर ओपन करनी है तो देखना ये नई वर्कबुक अगर आपने क्रिएट करनी है, और टेम्पलेट्स में भी जाके जो है ना आप मुख्तलिफ इसके बने बनाए टेम्पलेट्स हैं वो ओपन कर सकते हैं। क्रिएट न्यू करेंगे, यहाँ से भी आप नई वर्कबुक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपने नई क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद जो है ना जो है वो आपने ओपन करनी है। अभी वो हम सीख रहे हैं कि टेम्पलेट्स के थ्रू आपने कोई वर्कशीट या वर्कबुक ओपन करनी है तो वो क्या करेंगे, आप न्यू में जाएंगे और यहाँ से जो है वो नई ओपन कर लेंगे, और फिर आपके सामने एक नई वर्कशीट तैयार हुई हुई इस तरीके से आ जाएगी। इसके मेन पार्ट्स हम सीख लेते हैं। वही जो जैसे हमने वर्ड में किया था, ये जो ऊपर वाली है ना इसे हम कहते हैं टैब्स। ये टाइटल है, यहाँ टाइटल आ रहा होगा, ये लेफ्ट साइड पे आपके प्रोग्राम का नाम और इधर डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होगा, इसको हम रिबन कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये मैंने ओपन किया हुआ है जो है ना लर्निंग यूनिट। अगर किसी को चाहिए तो मैं ये गूगल पे वीडियो शेयर करूंगा तो वहां से भी आप देख लीजिएगा। तो ये आपका फार्मूला बार आ रहा है, ये आपका सेल आ रहा है, ये आपका कॉलम आ रहा है, ये रो आ रही है, ये हेडर रो है, ये कॉलम रो है, ठीक है, कॉलम हेडिंग है, ये देख रहे हैं, ये LMN, ये कॉलम हेडर्स है।
ये 1 2 3 ये 7 8 ये रो हेडिंग है। फार्मूला बार, ये जो खाना नजर आ रहा है ना लंबा से, इसे हम कहते हैं फार्मूला बार। ये टैब्स आ गई आपकी, ये रिबन आपको पता है आगे। ये वर्क एरिया है सारा, ये वर्कशीट्स। जब आप नई वर्कबुक ओपन करते हैं क्रिएट एन करके, तो 3 वर्कशीट्स आपके सामने आ रही होती है। और ये जो है ना ये व्यू बटन है, मुख्तलिफ व्यूज ले सकते हैं वर्कशीट्स के। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये आप कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल बार में क्या है, सबसे पहले जो है ना इसमें आ जाते हैं मेन्यू बार। जो है ना ये टाइटल बार में देख लें, ये हम जब हम नई वर्कबुक क्रिएट करेंगे ये टाइटल बार आ रही होगी, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ आपके प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, टाइटल बार के ऊपर। अब मेन्यू बार में ये देखें ना, ये आपको इसको आप कह लें टैब भी कह सकते हैं, मेन्यू बार भी कह सकते हैं। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी इसकी टैब्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये कॉलम हेडर है, इसमें बने हुए होते हैं ए बी डी, कॉलम हेडर्स होते हैं। रो हेडर इस तरीके से, जो जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ। और ये फार्मूला बार यहाँ आती है ये, और ये जो हिस्सा है ना इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं, ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार का दायां हिस्सा ये फार्मूले लगते हैं, और ये वाला ये हिस्सा है ना इसे नेम बॉक्स। आगे आ गया ये सेल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, प्रेस करेंगे शिफ्ट F11 और क्या होगा, आपने अगर नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है शिफ्ट F11 करेंगे, नई वर्कशीट, ये शीट नजर आ रही होती है ये, इससे इसमें यहाँ क्लिक करेंगे दूसरी शीट में आ जाएंगे। तो अब आपने आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एन करें या फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। आपके सामने जो है ना ये यहाँ से, अगर यहाँ पे भी आप क्लिक करके नई वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। और वर्कशीट का नाम चेंज करना हो, यहाँ राइट माउस क्लिक करेंगे, मेन्यू आ रहा होगा, यहाँ से आप इसको नाम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अब हम ये जो है ना नई वर्कशीट यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डाटा हमने कैसे लिखना हो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, हम खुद से जो है ना ये लर्निंग यूनिट जो है तो हम जो है ना खुद से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब बच्चों हम देख लेते हैं कि इसको लॉन्च करने का तरीका कार क्या है। आप ये जो आपकी सर्च बार है ना, यहाँ आप जाते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है EXCEL, ये इसके स्पेलिंग है एक्सेल के। एक्सेल वैसे बेहतरीन को कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ना आप, तो आपके अगर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सा भी वर्जन होगा ना इंस्टॉल अगर होगा, तो यहाँ इस तरीके से आ रहा होगा। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये ऐप लिखी हुई आ रही है, यहाँ पे आपने आके क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये देखिए लॉन्च हो रहा है आपका एक्सेल जो है ना, ओपन हो रहा है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, और ये हमने ये आपके सामने जो है ना एक्सेल की इन्वायरमेंट में हम आ गए हैं। एक्सेल की इन्वायरमेंट में हम आ चुके हैं। ये हम पूरी स्क्रीन कर देते हैं, यहाँ डबल क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए ये टाइटल बार है, ये वाली, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये जो है मेन्यूज हैं, इसको हम टैब्स भी कहते हैं, मेन्यू बार भी कह सकते हैं आप, टैब्स भी कहते हैं। ये टैब्स हैं, देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। जो डिफरेंस है ना वो ये है, फार्मूला बार और डाटा जो आपके वर्ड में नहीं थी, बाकी मोस्टली वही थी जो आपके वर्ड में थी, ठीक है। फार्मूला और डाटा ये वर्ड में नहीं थी। और ये रिबन है क्या, ये आपका जो है ना ये फार्मूला बार है, ये देखिए ये सेल है, इसको हम कहते हैं सेल, क्या कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। ये आपका कॉलम हेडर है, ये देखे ना ये कॉलम हेडर है, ये बी ये सी ये कॉलम हेडर, ये कॉलम हेडर है, ठीक है ना। और ये रो हेडर है, ये रो हेडर है, इसको हम रो हेडर कहते हैं। ये सारी रो सिलेक्ट कर ली मैंने, ये देखे ना ये 6 से लेके 14 तक ये रोज मैंने सिलेक्ट कर ली है, तोड़ो तोड़ सिलेक्ट हो गई है। और ये ऐसे मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया, ये A B C D E F K तक, ठीक है। तो ये कॉलम्स और ये रोज, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो है ना ये जो जहां हमारा खाना, यहाँ ये ग्रेड लाइन है, यहाँ से हम ये जूम कर लेते हैं। मैक्सिमम इसका जूम साइज 400 है, कितना है 400।
ये जो है ना, ये इसको हम सेल कहते हैं, ये जो खाना है ना इसको हम सेल कहते हैं ये। और ये जो है ना ये रोज आ रही है, देखे ना ये रोड ग्रिड लाइंस जो आ रही है ना इसको हम रोज कहते हैं। ये यहाँ से आप इसकी रो की हाइट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब देखिए ये इतना खाना चौड़ा और वो हो गया लंबा, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी जो है ना विड्थ को, यहाँ से किसी भी कॉलम की विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और कम ये यहाँ से करना। आवाज ना आए, आवाज क्यों आ रही है? आवाज ना आए। ओके, तो ये सेल आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक हो गया ये आपका। ये आपके ये जो आ रहे हैं ना इसे हम कहते हैं कॉलम्स। कॉलम्स है ये सारे, सबको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये कॉलम्स है। और ये जो आ रही है ना ये पूरी रो है, ये रो, ये रो, ठीक है। ये हमने दो, मैंने ये सिलेक्ट किए, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं। ये जो हुए ना ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, क्या ये कॉलम्स है। और ये जो है ना ये पूरी जो सिलेक्ट की है मैंने, ये इसे कहते हैं रो। यानी ऐसे जो आ रही हो ना रो, इसे हम कहते हैं रो। ये ऐसे जो आ रही हो ना इसे हम रो कहते हैं, ऐसे जो आ रही हो ना ये कॉलम्स है, कॉलम्स। कॉलम्स और रोज का पता चल गया आपको। और ये जो है ना ये इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। यानी अब ये बता रहा है, हमारा कर्सर जहाँ होगा ना ये यहाँ शो कर रहा होगा, ये C2 पे है। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये B1 है। ये जो है ना इस सेल को हम कहते हैं A1। ये वाला जो सेल है ना ये A1 है। इस सेल को हम कहते हैं, ये जो आ गया ना हमारा ये B2 है, ये A1 और ये B2 ये। अच्छा, इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं और रोज हैं वो हमने गिनना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये बता रहा है, देखिए ऊपर कि रोज कितनी है, 10,48,576 रोज है। और कॉलम्स कितने हैं, 16,384 कॉलम्स है। इसको गौर से देख लो, ये टोटल रोज कितनी है, 10,48,576 रोज है। और कॉलम्स कितने हैं, 16,384, 16,384 कॉलम्स है, ठीक है। तो अब ये देखे ना, ये आपको दोबारा मैं बता देता हूँ, टोटल कॉलम्स है 16,384 और रोज कितनी है, 10,48,576, ठीक है टोटल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रही है? हाँ बच्चों, टोटल कॉलम्स, टोटल रोज। अब हम यहाँ सेल A1 पे हैं, आखिरी हमने कॉलम पे जाना हो, ये देखो ना ये B आ गया, ये C, D, E, F, G, H, ये 9, ये आगे बढ़ता जा रहा है, कॉलम्स बढ़ाता जा रहा है, ये हमें ये देता जा रहा है। हमें आखिरी कॉलम पे जाना हो तो क्या प्रेस करेंगे, एंड की प्रेस करके राइट एरो करेंगे ना, ये आखिरी कॉलम आ गया। ये जो है ना ये आखिरी कॉलम है, इसे हम कहते हैं लास्ट कॉलम। इसका क्या नाम है, XFD। याद रहेगा ये, XFD, लास्ट कॉलम नेम। आपका है वो दोबारा कॉलम 1 में आ जाएगा, क्या कंट्रोल होम की प्रेस करेंगे, आ जाएगा आपका सेल A1 में आ जाएगा, A1 में।
और अगर आप आखिरी रो पे जाना चाहते हैं, या आपकी पहली रो है, आखिरी रो पे जाना चाहते हैं, एंड की प्रेस करके डाउन एरो करें। ठीक है, ये देखें आखिरी रो पे आ गए हम ये। इसके बाद देख रहे हैं कोई रो नहीं है, ये देखें ये आखिरी रो। कंट्रोल होम करेंगे तो आपका सेल दोबारा A1 पे आ जाएगा। ये आखिरी रो पे जाना है, ये देखिए आपका कर्सर जो है ना, ये आखिरी सेल पे है, ये आखिरी सेल पे। कंट्रोल होम करेंगे तो दोबारा ये यहाँ आ गया। कंट्रोल होम की ये याद रखनी है, शॉर्टकट कीज है ये। कंट्रोल होम, दोबारा सेल यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल एंड करेंगे तो आखिरी सेल में चले जाएंगे। कंट्रोल एंड, कंट्रोल की दबा के एंड की दबाए, लास्ट रो। याद रखनी है आपने, कंट्रोल होम करें, दोबारा सेल A1 में आ गया आप। ठीक हो गया, ये आपका आ गया। ये हमने कैसे वर्क बुक क्रिएट कैसे की थी, इसको क्लोज करें वर्क बुक को। ये इसको आपने सेव करना है, आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं करना ये। अब आपके सामने कोई वर्क बुक ओपन नहीं है, आपने नई वर्क बुक ओपन करनी है। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। अब ये देखें ना, वो सैंपल वाली पूछ रहा है बात, ये माई सैंपल कहाँ जाएंगे। ये मुख्तलिफ सैंपल्स आ रहे हैं, बिलिंग की स्टेटमेंट है, ये ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, ये एक्सपेंस रिपोर्ट बनानी है, लोन अमोर्टाइजेशन करनी है, पर्सनल मंथली बजट बनाना है। ये टेम्पलेट्स है, खुद ब खुद बने बनाए हैं, आपने बनाने हैं तो यहाँ से आएंगे। ठीक है, एक ये भी चीज है, देखें वो जो हम देख रहे थे, ये न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है कहाँ पड़ेगी आपकी फाइल जो ओपन करनी है आपने। ठीक है, ये यहाँ से रिसेंट टेम्पलेट्स करें, यहाँ पे क्लिक करें, आपके जो आपका जो आपके बने थे टेम्पलेट यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, सारा यहाँ आए, ये यहाँ से मैंने क्लिक किया है। माई टेम्पलेट में जाए, ये देखिए ये आ गई है कि आपने नई इनवाइस बनानी है। ठीक है, मनी बनाए, आपके सैंपल आ जाएगा। ये आपके सामने नया सैंपल ऑटोमेटिकली आ गया है। ये कैसे आप लेके आए हैं भला? आप गए हैं फाइल में, न्यू में, ठीक है, और ये फाइल टेम्पलेट्स में गए हैं, ये आया, आपने यहाँ ओके कर दिया तो ये चीज आ जाएगी। ये बना बनाया बिल नंबर है, यहाँ आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। फर्ज करें आपका जो है ना मशहूर शॉप कौन सी आ गई यहाँ, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी का स्लोगन क्या है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर्विसेज। ये आपका आ गया, आप दे सकते हो। यहाँ से इनवाइस नंबर देना है वो दे सकते हो। ये बना बनाया आ गया सारा, एड्रेस देना है, सिटी का नाम देना है, नंबर, ये खुद हमारे लिए बना हुआ है। जस्ट हमने अब ये एंटर करना है तो यहाँ टोटल भी खुद ब खुद बिल भी बन जाया करेगा। तो खाली अगर आपने वर्कशीट लेके आनी है तो न्यू में जाएंगे, यहाँ ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे, खाली वर्कबुक आ जाएगी। तो ये आज आपने सीखा, क्या सीखा कि आपने इसके अंदर यानी कैसे इसको लॉन्च कैसे करना है, काम कैसे स्टार्ट करना है, सारा कुछ कि इसके अंदर ना ये टैब्स को क्या कहते हैं, ये यहाँ हमने किया ये। ठीक है, ये डाटा है, ये रिव्यू है, ये व्यू है, इसको टैब्स कहते हैं, ये फाइल मेन्यू है। यहाँ से हम नई कोई वर्कबुक बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये नई वर्कशीट आ जाएगी। यहाँ ये टाइटल यहाँ प्रोग्राम का नाम आ रहा है। ठीक है, फिर हमने सीखा यहाँ से नाम हम चेंज कैसे कर सकते हैं वर्कशीट का, ये ऐसे
राइट माउस क्लिक करके ना ये यहाँ हम कर सकते हैं। आप फर्ज करिए अगर आपने कंप्यूटर ट्रेड की बनानी है तो यहाँ कंप्यूटर ट्रेड की बना देंगे लिस्ट, यहाँ नाम चेंज करना हो ये राइट माउस क्लिक करके फिर नाम दूसरा आपका ब्यूटिशियन का है ट्रेड, उसकी यहाँ आपने ब्यूटिशियन की लिस्ट बनानी है स्टूडेंट की। यहाँ एक और आपने बनानी है किसकी, ड्रेस मेकिंग की, तो यहाँ आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने आपने एक और वर्कशीट ओपन करनी है तो यहाँ से एक और वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपकी एक और शॉर्टकट की है शिफ्ट F11 टू क्रिएट। ठीक है, शिफ्ट दबा के F11 प्रेस करेंगे तो ये देखें नई वर्कशीट। अब अगर इसको आपने यहाँ लेके आना हो पकड़ के, आप इस वर्कशीट को यहाँ भी लेके आ सकते हैं और इसको अगर यहाँ लेके जाना है तो यहाँ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके उन दोनों को आपने करना है तो आप ठीक है, आपका जो है ना ये हो गया। हमने इसको वर्कशीट को कैसे हमने जो है ना वो करना है, इसका नाम कैसे चेंज करना है, वर्कशीट को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, और हमने जो है ना इसका नाम कैसे चेंज करना है, यहाँ से हमने इसका नाम चेंज करना है। इंसर्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये जब हमने इंसर्ट पे किया ना तो वो कह रहा है कि क्या चीज इंसर्ट करनी है, वर्कशीट इंसर्ट करनी है, चार्ट इंसर्ट करना है, एक्सेल का डायलॉग ये वो इंसर्ट करना है, एक्सेल वर्जन 5 का, एक्सेल वर्जन 4 का कैलकुलेट टोटल करना है, ये भी है, ये भी आप बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और मजीद टेम्पलेट्स लेने हो तो आप टेम्पलेट्स ऑफिस ले सकते हैं। ये साइट खुल रही है, इसके ऊपर भी जाके आप बाय डिफॉल्ट में ले सकते हैं। ये ऑफिस खुल रहा है ना, ये देखिए आप यहाँ से जाके क्रिएट मोर विद माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बजट की वर्कशीट्स आपको चाहिए तो ये बजट ये आपने कंस्ट्रक्शन है, पर्सनल बजट आपने क्लिक किया तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक मॉडल उसका भी होता है जो मोबाइल्स के लिए, और आम उन्होंने दिया है 365। इस फाइल को कह रहे हैं आप डाउनलोड करना है तो पे करना पड़ेगा, फिर ये डाउनलोड करेगा। बहरहाल प्री बजट टेम्पलेट पे क्लिक करें। ये पर्सनल बजट कर लें, ये वाला, इसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपने डाउनलोड किया, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है, ये देखिए एक्सेल में होगी, बना बनाया बजट है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड, ये इस फाइल को ओपन करके यहाँ से राइट माउस क्लिक किया और इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब ये आपकी फाइल जो है ना ये एक्सेल की एनवायरनमेंट में ओपन भी जाए तो ये एक टेम्पलेट्स आ गया, सांचा आ गया। इसमें आप क्या देखें, क्या कर सकते, यानी इनकम आपकी आमदन कहाँ से हो रही है, एक्स्ट्रा इनकम कहाँ हो रही है, टोटल माना इनकम कितनी हुई है। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड है, आपने फिर जो पेमेंट्स करनी है, बजट है ना आपका, कोई चीज आपने किराए पे ली हुई है या मॉर्टगेज की हुई है, फोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये टोटल देखें यहाँ बता रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ बिल ये बता रहा है।
इंश्योरेंस के। यहाँ तो ज़्यादा ये अमेरिकन उसमें बनी हुई है ना, जरी बात है, वो लोग अपना इसी तरीके से बजट बनता है। ठीक है, तो ये जो है ना, देखें आपने कैसे डाउनलोड किया और इसका फाइल का नाम ये फाइल का नाम ये आप जाके आप डाउनलोड में कर सकते हैं। वैसे आपने यहाँ से ये करना है, तो बाकी जो मैं चीज बता रहा था वो यहाँ से भी आप ये बन जाएगी। इसके अलावा और हमने कहाँ से किया है भला? हमने किया है कि ये यहाँ पे है ना, ये ठीक है, यहाँ हम गए और यहाँ हमने जाके यहाँ से भी हम इनको टेम्पलेट्स को ओपन कर सकते हैं। ये भी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, यहाँ से भी आप इन टेम्पलेट्स को ओपन कर सकते हैं। क्लोज करना हो इन सबको तो वन बाय वन आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। और किसी बनी हुई फाइल को आपने ये जैसे ये है, इसको सेव करना है तो ये सेव होगी। इसका नाम चेंज करना है आपने, सेव एज में नया नाम सेव एज में। आप किधर सेव कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नाम देंगे। नाम क्या दिया आपने? एक्सेल पर्सनल बजट फाइल। ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, आप इसको क्लोज करेंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। इसको क्लोज करने का तरीका, ओपन करना है तो यहाँ से फाइल में जाएंगे और ये आपने सीख लिया क्लोज कैसे करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं। ये सारा कुछ है। तो आज के लिए मेरे ख्याल है इतना ही है। अगर कुछ आपका क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे मेरे से पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप जो है वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो इंस्टॉल कर दूंगा, सॉरी यूट्यूब पे वीडियो आप अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपने जो भी आपको अगर वीडियो पसंद आई है, कोई आपने सवाल पूछना है, आप ऐड कर सकते हैं। और इसको हमारे चैनल को असली टेक को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, शेयर करें, वीडियोस लाजमी देखते हैं। कोई इशू है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैंने तुम्हें नोट कर दिया बेटा, ये जो हो तुम। ये जो है ना, ये बच्चा बैठा हुआ है, इसे मैं नहीं छोड़ना, पीटेगा मेरे हाथ से, समझ में आई है?